बेटे आप सभी अपने पास नोट डाउन कर लेंगे आज का न्यू टॉपिक। जो आज हम न्यू टॉपिक करेंगे, ये हमारा न्यू टॉपिक आज है कैश बुक। लो मेरे बच्चों, मैं भी लिख दूं हेडिंग कैश बुक। बेटे आप सभी नोट कर लो अपने पास कैश बुक। अपने आप में बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सर ऐसा इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट क्यों है? बेटे ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज़ ये सब डिवीज़न ऑफ जर्नल भी कहते हैं इसको, यानी ये हर बिजनेसमैन इसे प्रिपेयर करता है। आप सभी को पता भी है कि कैश बुक के बारे में आपने ज़रूर नाम सुना होगा, कि कोई नया नाम नहीं है, हम पहले भी सुन चुके हैं। देखो बेटा, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं आपको, कैश बुक नंबर 1 जो कैश बुक है बेटे, इसमें कैश का मतलब यहाँ पे कैश प्लस बैंक, हम दोनों ट्रांजैक्शन को डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब मेरा ये था बच्चों कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आप चेक में करते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन आप चेक से करते हो, तो वो बेटे बैंक, उसके लिए बैंक वर्ड यूज़ होगा। कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे कैश बुक में बेटे कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं है, यहाँ पे कैश का मतलब कैश और चेक दोनों हैं। यहाँ पे हम कैश और चेक दोनों में डील करेंगे, दोनों को ही हम कैश बुक में डिस्कस करेंगे। लो मेरे बच्चों, अब मैं आगे बढ़ूँगा। तो सबसे पहले बच्चों के मन में आता है, सर आप हमें बताएं कि इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ कैश बुक, कि सर कैश बुक का मीनिंग क्या है। तो बेटे मैंने अपनी कल वाली जो क्लास थी वो भेजी थी आपको, उसमें भी बताया था, आपको फिर बता दूं। बेटे कैश बुक क्या होती हैं? दोज बुक्स इन विच वी रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। आई रिपीट, कैश बुक आर दोज बुक इन विच वी रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। लो बेटे मैं इसको समझाता हूँ डिटेल में आपको। देखो मेरे बच्चों, हमारे पास दो तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं, बल्कि हम कहेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो बच्चों, हमारे पास दो तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं। हाँ तो बेटे आप मेरे साथ इन्वॉल्व होना, मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूँगा, आप रिस्पॉन्ड भी करना मुझे। देखो मेरे बच्चों, हम जब भी मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने, कोई सामान लेने, तो आपको मैं बता दूं कि हम दो तरह से परचेजिंग कर सकते हैं। या तो एक तो है कि हम शॉपकीपर को ऑन द स्पॉट उसी वक्त पैसे दे दें और सामान परचेज़ कर लें। पर मुझे याद है मेरे बच्चों, कल स्वाति बेटे आप मेरी शॉप पे आए थे और आपने मुझसे एक बुक परचेज़ की थी, और आपने मुझे कहा था कि सर मैं पैसे आपको नेक्स्ट वीक दूंगी या नेक्स्ट मंथ दूंगी। तो बेटे ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? क्या लगता है बेटे आपको? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बिल्कुल बेटे। तो यानी कि जिस ट्रांजैक्शन के बदले में हम ऑन द स्पॉट कैश पे नहीं करते, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। भाई अमन है क्लास में? अमन? यस सर। हाँ तो मैं बता दूं बच्चों आप सभी को कि अमन भी मेरी शॉप पे आया था और अमन ने भी मुझसे एक बुक परचेज़ की थी, मगर उसने मुझे कैश ऑन द स्पॉट पे कर दिया था। मतलब अमन मेरी शॉप पे आता है और उसने मुझे कैश दिया 100 रुपीज़ और मैंने उसे बुक दी। ये बेटे अमन मेरी शॉप पे कल आया था। तो स्वाति बेटे आप मुझे बताओ, ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? सर कैश ट्रांजैक्शन। बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ पे रुपिका से एक सवाल करूँगा। रुपिका मेरे बच्चे, आज हम कैश बुक बना रहे हैं बेटे, तो इसमें मुझे बताएं कि जो स्वाति की ट्रांजैक्शन थी वो रिकॉर्ड होगी या अमन की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी? याद करो, याद करो, मैं बता दूँ आपको। इससे पहले कि रुपिका तुम आंसर दो, मैं बता दूँ बेटे आपको, मेरी शॉप पे दो लोग आए थे। ये हमारा अमन बच्चा है, इसने मुझे ऑन द स्पॉट कैश पे किया था, कैश पे किया था। और ये बच्ची कौन है? पहचानो पहचानो, इसकी तो फेस स्वाति से मिल रहा है, जल्दी पहचानो। इसने मुझसे क्रेडिट में सामान परचेज़ किया था। तो मेरा क्वेश्चन रुपिका बेटे आपसे है कि ये जो अमन है, मैं इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूं कैश बुक में या मैं स्वाति आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा? ये रुपिका बताएगी। बताओ रुपिका। वेरी गुड। देखो इस बच्चे ने एकदम बता दिया कि हम अमन वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बेटे यहाँ तक आपको इस एग्जाम्पल से एक बात तो क्लियर हो गई कि जो भी ट्रांजैक्शन हम कैश में करते हैं। लो भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे कह रहे हैं सर ये कैश ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? बेटा इन विच कैश इन्वॉल्व,
देखो बच्चों, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश में, मतलब हम कैश पे कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, ये कैश परचेज है, ये कैश ट्रांजैक्शन है। बेटे आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की, ये कैश ट्रांजैक्शन है। आपने अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस पे की, ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो अब यहाँ पे क्रेडिट क्या होती हैं? अगर बच्चों क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी जिस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ तक आपको मैंने क्या समझा दिया इस एग्जाम्पल से मेरे बच्चों, कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। अब बेटे मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, मेन टॉपिक पे आता हूँ। मैंने यहाँ पे अमन का और स्वाति का एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया। ये दोनों बच्चे मेरी शॉप पे आए थे। मेरी शॉप है बुक शॉप, सुधीर सर बुक शॉप, ये मेरी शॉप पे आए थे। देखो मेरे बच्चों, हमारे पास दो तरह की ट्रांजैक्शन होती है बेटे, एक नंबर 1 क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और एक होती हैं बेटे कैश ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शन बेटे, कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है कि ट्रांजैक्शन कैश से हो या चेक से हो, ये दोनों इसमें आती हैं बेटे। अगर मान लो आपने किसी को कैश नहीं दिया लेकिन चेक दे दिया, चेक से पेमेंट कर दी, ऑनलाइन पेमेंट कर दी, पेटीएम कर दिया, ये सब कैश ट्रांजैक्शन का पार्ट है, ये सभी कैश ट्रांजैक्शन का पार्ट है मेरे बच्चों। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है? जिसमें हमारे पास कोई कैश का लेन देन ना हो। एंड कैश ट्रांजैक्शन क्या होती हैं बेटे? आपने ऑन द स्पॉट कैश पे कर दिया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया, पेटीएम कर दिया, ये सभी कैश ट्रांजैक्शन होती हैं। तो मुझे लगता है आप सभी को यहाँ पे दिव्या का कुछ डाउट है। दिव्या बेटे बोलो क्या डाउट? कोई बात नहीं, कर लिया करो, कर लिया, कोई बात, मजाक करो बेटे, कर लिया करो, कोई बात नहीं बेटे, गलतियाँ करेंगे तभी तो सीखेंगे बेटे। लो मेरे बच्चों, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी, कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, यानी कि कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। लो बेटे, अब ये तो क्लियर हो गया कि कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। और कैश ट्रांजैक्शन का मतलब बेटे ऑल दोज ट्रांजैक्शंस विच इन्वॉल्व कैश और चेक। बेटे आप हैंड रेज मत करो, बीच में ही डाउट पूछ लिया करो। मेरी शॉप पे स्वाति आई थी, उन्होंने मुझसे बुक परचेज़ की पर अभी पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा सर मैं पैसे आपको नेक्स्ट मंथ दूंगी। तो ये है, ये एग्जाम्पल है मेरे बच्चे क्रेडिट का, यानी जब आपने सामान तो ले लिया पर पैसे नहीं दिए बेटे, ये क्रेडिट है। ठीक है बेटा? लो भाई, अब एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं बेटे। देखो मेरे बच्चों, ये जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होती हैं बेटे, बिज़नेस का पर्पज़ है इनको रिकॉर्ड करना। बेटे स्वाति हम सब ने, रुपिका बेटे क्लास 1 थी मुझे याद है, उस रितिका बेटे उस टॉपिक क्लास 1 में, खुशी क्लास 1 में हम सब ने पढ़ा हुआ है कि बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट कमाना। लेकिन बेटे उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। एक बात बताओ बेटे, अगर मुझे ये निकालना है कि मेरे बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हुआ मुझे, तो क्या मैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करूँगा? क्या बेटे मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं सभी ट्रांजैक्शंस को ओरल याद कर लूँ? क्या ये पॉसिबल है मेरे बच्चों? कभी आप बिग बाज़ार गए हों, कभी आप वॉलमार्ट गए हों, कभी आप मेट्रो गए हों, कभी किसी शॉपिंग मॉल में गए हों, वहाँ पे एक दिन में 1000+ ट्रांजैक्शंस होती हैं बेटे। अगर वो ऑनर उन्हें रिकॉर्ड नहीं करेगा तो बेटे वो कैसे जान पाएगा कि उसने टोटल कितनी सेल की है, कितनी परचेजिंग की है, क्या उसे प्रॉफिट हुआ, क्या उसे लॉस हुआ? तो इसका मतलब है कि हम बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। और बेटे मैं आपको बता चुका हूँ, याद करो, इस रिकॉर्डिंग को बेटे बोलते हैं बुक कीपिंग। बेटे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग को करने के लिए हम बोलते हैं बुक कीपिंग। ये मैंने आपको क्लास 1 में सिखाया हुआ है। बुक कीपिंग क्या होती है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बेटे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, दैट इज़ कॉल्ड बुक कीपिंग। अब आप समझना मेरे बच्चों, अब रिकॉर्डिंग करने के 2 रास्ते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, कौन बताएगा मुझे ये बात? मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे इस समय प्रेजेंट हैं। मुझे बताओ, मुझे दिल्ली जाना है बेटे, मुझे दिल्ली जाना है। आई रिपीट, भाई मैं सबको नहीं नाम ले पाऊँगा, आप जिसको आंसर समझ आता है वो बोल दिया करो। बेटे मुझे दिल्ली जाना है पर मुझे ट्रेन से नहीं जाना, तो बताओ कोई और मोड है? भाई मुझे ट्रेन से नहीं जाना, मुझे ट्रेन से डर लगता है, मैं ट्रेन से नहीं जाऊँगा। बाय कार या फिर बाय एयर।
यस, वेरी गुड। देखो मैंने कहा कि मुझे दिल्ली जाना है और मैंने आपसे कहा भाई दिल्ली मुझे बाय रोड नहीं जाना, मुझे बाय रोड नहीं जाना, मुझे रोड से डर लगता है, तो कैसे जाऊंगा? या मैं बाय ट्रेन नहीं जाना मुझे, मैंने एक ऑप्शन मना कर दिया आपको। तो क्या दिल्ली के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है बेटे? क्या हम बाय प्लेन नहीं जा सकते, बाय एयर जा सकते हैं बेटे? भाई हम बाय रोड जा सकते हैं हम लोग। लो भाई, स्वाति कह रही सर बाय सी जाएंगे, समुद्र के रास्ते जाएंगे। और ये स्वाति नालायक, दिल्ली में और पंचकुला में कौन सा समुद्र आ गया बेटे? कैसी बातें करती है, मजाक करती है अपने सर के साथ। अरे भाई स्वाति को मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? सर आ रही है। तो तूने क्यों कहा कि सर हम समुद्र से जाएंगे, पानी के जहाज़ में जाएंगे बैठ के? बेटे कौन सा समुद्र आ गया पंचकुला और दिल्ली के बीच में? तो मेरे बच्चों, कहने का मतलब ये था इन शॉर्ट कि हमारे पास एक जगह जाने के कई रास्ते हैं। देखो बेटे, बाय एयर जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं। 1% स्वाति ठीक बोल रही हैं, तो बाय सी भी जा सकते हैं। 4 रास्ते हैं मेरे बच्चों, 4 रास्ते हैं। इसी तरीके से मेरे बच्चों, इसी तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के 2 रास्ते हमने पढ़े हैं, एक जर्नल और एक है जो हम आज पढ़ेंगे सब डिवीज़न ऑफ जर्नल। ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के 2 रास्ते हैं। द वन इज़ जर्नल, सेकंड इज़ सब डिवीज़न ऑफ जर्नल। बेटे पहला रास्ता क्या है? जर्नल। दूसरा क्या है? सब डिवीज़न ऑफ जर्नल। जो ये जर्नल है मेरे बच्चों, ये स्वाति बेटे आपने और अमन ने अभी नहीं किया है, मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास में करवाऊंगा, लेकिन बाकी सब ने किया हुआ है। तो लेकिन ये जो हम जो टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं, ये सभी के लिए इट्स न्यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ये हमारे सभी बच्चों के लिए नया टॉपिक है। इट्स न्यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ये सभी बच्चों के लिए नया टॉपिक है बेटे। तो आपको मैं बता दूं कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के 2 रास्ते हैं बेटा, एक है जर्नल और एक है सब डिवीज़न ऑफ जर्नल। आपकी मर्जी है, बिजनेसमैन की मर्जी है कि वो कौन सा रास्ता चुनता है। सर क्या दोनों में फ़र्क है? देखो मेरे बच्चों, दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क तो है। जैसे जर्नल एक लेंथी प्रोसेस है मेरे बच्चों, जर्नल एक लंबा रास्ता है। आप सब जानते हैं, अगर मुझे दिल्ली जाना है, अगर मैं बाय रोड जाऊंगा तो मुझे 5 आवर्स लग जाते हैं बेटे, 4 to 5 आवर्स लगते हैं। आप सब जानते हैं अगर मुझे दिल्ली जाना है बाय रोड। अगर मैं बेटे शताब्दी से जाऊंगा तो 3 आवर में पहुंच जाऊंगा। देखो रोड से 4-5 आवर्स, ट्रेन से 3 आवर्स, और अगर मैं जाता हूं बाय प्लेन तो 30 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो इन सभी मेथड के, इन सभी तरीक़ों के मेरे बच्चों कुछ अपने बेनिफिट्स हैं, कुछ इनके अपने बेनिफिट्स हैं, कुछ इनकी लिमिटेशंस भी हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि अगर मैं बाय रोड जाऊंगा तो मुझे सस्ता पड़ेगा, चीप पड़ेगा। ट्रेन से जाऊंगा थोड़ा महंगा पड़ेगा, शताब्दी में महंगा पड़ता है, आप सब जानते हैं। और अगर मैं बाय प्लेन जाऊंगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन मैं जल्दी भी पहुंच जाऊंगा। तो मेरा मतलब इस एग्ज़ाम्पल से बच्चों आपको ये समझाना था कि हम जो मर्जी रास्ता चूज़ करें दिल्ली पहुंच जाएंगे। यानी हम जो मर्जी मेथड फॉलो करें, चाहे हम जर्नल के थ्रू चलें, चाहे हम सब डिवीज़न ऑफ जर्नल का ही बेटे दूसरा रास्ता है, जर्नल का दूसरा ही पार्ट है ये, चाहे हम ये रास्ता फॉलो करें, हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इन सभी के अपने मेरिट्स हैं, अपने डिमेरिट्स हैं। लो भाई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बाय रोड और बाय प्लेन का, बाय बस जाता हूँ, बाय ट्रेन जाता हूँ या बाय एयर जाता हूँ, तो उसमें जो डिफरेंस मैंने समझाया वैसा एग्जांपल मैं आपको यहाँ देता हूँ। अगर हम जर्नल से चलेंगे, मतलब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे थ्रू जर्नल, तो बेटे टाइम कंज्यूमिंग है, आपको हर ट्रांजैक्शन की अलग अलग एंट्री पास करनी पड़ेंगी बेटे बच्चों। लेकिन कैश बुक में क्या है, मतलब सब डिवीज़न ऑफ जर्नल में क्या है, हम ट्रांजैक्शंस को डायरेक्टली उनकी कंसर्न बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश ट्रांजैक्शंस कैश बुक में और कोई ट्रांजैक्शन उसकी बुक में। मतलब कहने का ये था कि इसमें जर्नल नहीं बनता, सब डिवीज़न ऑफ जर्नल में जर्नल टॉपिक नहीं करने की ज़रूरत होती। आप देखो आपके बीच में आज भी 2-3 बच्चे ऐसे बैठे हैं जो अभी जो क्लास लगा रहे हैं बच्चे, इसमें से 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जर्नल चैप्टर नहीं किया, लेकिन उन्हें भी पूरा समझ आ रहा होगा बेटे।
जो मैं समझा रहा हूँ उनको पूरा समझ आ रहा होगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है बेटा यहाँ पे। तो सब डिवीज़न ऑफ जर्नल और जर्नल ये दो अलग रास्ते हैं। आप चाहें तो जर्नल चूज़ करें, आप चाहें तो सब डिवीज़न ऑफ जर्नल चूज़ करें, दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ये उसके बाद अगला स्टेप बेटे हमारा आता है, ये पहला स्टेप था मेरे बच्चों, ये फर्स्ट स्टेप था कि हम जर्नल बनाएं या सब डिवीज़न ऑफ जर्नल करें। दूसरा स्टेप मेरे बच्चों आता है लेजर। लेजर ये अगला स्टेप है, ये बेटे अगला स्टेप है। उसके बाद आता है मेरे बच्चों फिर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ये हम आगे पढ़ेंगे, ये सारे स्टेप हैं। मतलब देखो बच्चों, पहला है कि आप जर्नल चूज़ करें या आप सब डिवीज़न ऑफ जर्नल चूज़ करें। मैं यहाँ पे बता दूँ, इन दोनों के बीच में मैंने और लगा दिया बेटे। और का मतलब क्या होता है कि ये चूज़ करो या फिर ये चूज़ करो। लेकिन लेजर आपको जो मर्जी मेथड चूज़ करो, अगर आप जर्नल के थ्रू चलेंगे तब भी आपको लेजर बनाना पड़ेगा, तब भी आपको उस लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही अगर आप सब डिवीज़न ऑफ जर्नल करते हो तो भी आपको लेजर बनाना पड़ेगा, और लेजर से फिर भी आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। और उसके बाद इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम बनाएंगे अपने फाइनल अकाउंट्स। बेटे कौन से अकाउंट्स? फाइनल अकाउंट्स, जिनसे हमें प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, जिनसे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा। बेटे कहने का मतलब ये था, ये जो मैंने अभी आपको एक डायग्राम बताया ना बेटे, इसमें सिर्फ दो चीज़ों के बीच में और लगा हुआ है, दो चीज़ों के बीच में और लगा है। स्वाति बेटे बताओ कौन सी दो चीज़ों के बीच में और लगा हुआ है? बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे। इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ करो। लेजर आपको बनाना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट उसके बाद लास्ट में बनता है। तो बेटे इस डायग्राम में आपको ये समझा दिया कि आप जो मर्जी रास्ता चूज़ करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे प्रॉफिट और लॉस, ये देखो ये हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट है बेटे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, फाइनल ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट लॉस निकालना या फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना। बेटे अगर किसी बिज़नेस का प्रॉफिट निकालना है या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है मेरे बच्चों, तो दो रास्ते हैं। पहला रास्ता बेटे है जर्नल, उसके बाद फिर लेजर, उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस, और फिर लास्ट में फाइनल अकाउंट। एक रास्ता ये है मेरे बच्चों, और दूसरा रास्ता है और जर्नल की जगह पे बनेगा सब डिवीज़न ऑफ जर्नल, सब डिवीज़न ऑफ जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट। तो देखा बेटे आपने, सब कुछ सेम है, बस फ़र्क किसका है बेटे कि हम जर्नल चूज़ करें या हम सब डिवीज़न ऑफ जर्नल चूज़ करें। तो लो बेटे, अब आप अपने पास हेडिंग लिखो सारे बच्चों, सब डिवीज़न ऑफ जर्नल। लो बेटे, सब डिवीज़न ऑफ जर्नल ये लिखेंगे मेरे बच्चों। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटे नंबर 1, आज हम डिस्कस करेंगे कैश बुक। हालांकि इसमें और भी बुक्स आती हैं बेटे, और भी बुक्स आती हैं, बट आज हम डिस्कस करेंगे कैश बुक। कैश बुक सबसे पहला पॉइंट मीनिंग। आप सबसे पहले फर्स्ट लिखेंगे मीनिंग। आप सब नोट डाउन कर रहे हो मेरे बच्चों साथ साथ? यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट करना है भाई। जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो मुझे बच्चों कुछ रिस्पॉन्ड किया करो भाई। जितने बच्चे क्लास में हैं उनमें से कोई भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग। लिखेंगे इज़ दैट बुक इज़, बेटे माइक बंद करो, जब बोलना होगा बेटे तब माइक ऑन किया करो, बाकी बंद कर दिया करो। इज़ दैट बुक इन विच वी records all cash transactions. I repeat, we record all cash transactions. I repeat, it is that book in which we record all cash transactions. बेटे ये वो बुक है जिसमें सभी कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। ये मेरे बच्चों सब डिवीज़न ऑफ जर्नल का हम सिर्फ एक पार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैश बुक। बेटे नोट कर लो, इट इज़ द बुक इन विच वी रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजैक्शंस,
हाँ जी बेटे, इज़ दैट बुक इन विच वी रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजैक्शन। ये फर्स्ट पॉइंट आप समझ लो। नंबर 2 लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो बेटे, इट इज़ अ रियल अकाउंट। सर ये रियल अकाउंट क्या होता है बताऊंगा मेरे बच्चों, लिखो पहले, इट इज़ अ रियल अकाउंट। सर ये रियल अकाउंट क्या है, लो बताता हूँ बेटे। रियल अकाउंट का मतलब था डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट goes out। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम्स इन कि क्या आ रहा है उसे डेबिट साइड लिखो, क्या जा रहा है उसे क्रेडिट साइड। देखो बेटे दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। डेबिट व्हाट कम्स इन कि हमारे पास क्या आ रहा है वो डेबिट साइड लिखा जाएगा। सर ये डेबिट साइड क्या होता है बेटे? डेबिट साइड का मतलब जब हम कैश बुक बनाएंगे तो वहाँ पे 2 साइड होंगी आपके पास, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड। अभी बताऊंगा बेटे थोड़ी देर, अभी आगे जाके अभी सिखाऊंगा थोड़ी देर में आपको मैं। उसमें 2 साइड्स होंगी। तो अगर डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ वर्ड का मतलब कैश से है। इफ़ कैश कम्स इन डेबिट साइड, इफ़ कैश गोज़ आउट क्रेडिट साइड। सर ये बात कुछ समझ नहीं आई तो लो बेटे पहले इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। जल्दी बताओ मेरे बच्चों, ये कौन बन रहा है, ये किसकी फ़ोटो है? जल्दी बताओ बेटे ये किसकी फ़ोटो है? ये है रामू काका की। ये रामू काका की हमारे यहाँ पे बुक शॉप है, रामू काका बुक शॉप। देखो बेटे रामू काका की बुक शॉप थी। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो इनके हाथ दिख रहे होंगे आप सभी को बेटे। अगर इनके पास पैसे आ रहे हैं, देखो ये आ रहे हैं, ये एरो बता रही है कि पैसे आ रहे हैं, तो इन सभी को हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। अगर इनके हाथ से पैसे जाएं तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। यानी देखो बेटे मेरे पास अगर पैसे आ रहे हैं इट विल पुट डेबिट साइड, अगर मेरे पास पैसे जा रहे हैं तो हम पुट करेंगे क्रेडिट साइड। लो भाई, अमन कहता सर मुझे समझ नहीं आया, मुझे तो कैश बुक का पहले फॉर्मेट बताओ। तो लो मेरे बच्चों, ये कैश बुक का फॉर्मेट है, ये मैं आपको फॉर्मेट दे रहा हूँ बेटे कैश बुक का। ये हमारी कैश बुक का फॉर्मेट है। कैश बुक इस तरह से बनती है बेटे कैश बुक। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट। देखो बेटा शुरू से समझाता हूँ मैं आपको। ये कैश बुक का फॉर्मेट है, ये बेटे कैश बुक का फॉर्मेट है, मैंने बड़ा कर दिया। देखो इसमें 2 साइड्स हैं, अगर मैं बेटे ये अपनी वीडियो सारे बच्चों बंद कर लो बेटे, अपने माइक और वीडियो जरूर बंद करना, वो ना चलें आपके। देखो बेटा कैश बुक में जो ये साइड थी इसे बोलते हैं डेबिट साइड, लेफ्ट साइड इज़ कॉल्ड डेबिट साइड, और जो राइट साइड थी बेटे उसे बोलते हैं क्रेडिट साइड। राइट साइड में बेटे सिर्फ पेमेंट्स आती हैं और लेफ्ट साइड में रिसिप्ट्स आती हैं। डेबिट साइड में बेटे रिसिप्ट्स आती हैं और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स आती हैं। यानी कि मेरे बच्चों हम डेबिट साइड को रिसिप्ट साइड भी कहते हैं, रिसिप्ट साइड भी कहते हैं, और क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड भी कहते हैं। अगर मैं इस तरह से समझाऊं बेटे, अगर मैं आपको इस तरह से समझाऊं, हाँ जी कशिश बोलो बेटे क्या पूछना है, बोलो कशिश। मिस्टेक हो गया था बेटा ऐसी क्लास डिस्टर्ब होती है बेटा, चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मुझे लगा मजाक कर रही है, सर को बीच में रेस्ट दे रही है बच्ची हमारी। देखो बेटे ये 2 साइड थी, ये एक साइड ये है और एक साइड ये है। जो ये वाली साइड है बेटे इसे बोलते हैं डेबिट साइड, या इसको रिसिप्ट साइड बोलते हैं, RECEIPTS, रिसिप्ट साइड। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। और भाई क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड। देखो बेटे जो लेफ़्ट साइड थी उसको डेबिट साइड बोलते हैं यानी रिसिप्ट साइड, और जो पेमेंट साइड है उसे बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि डेबिट साइड क्या है, क्रेडिट साइड क्या है।
हाँ जी स्वाति, स्वाति बताओ कैश बुक में डेबिट साइड का मतलब क्या होता है? रिसिप्ट साइड, वेरी गुड। क्रेडिट साइड में क्या आता है? क्रेडिट साइड में पेमेंट साइड। बहुत बढ़िया बेटे, मैं इसे रब कर दूं, आपने नोट कर लिया होगा। अब जल्दी से एक बात ध्यान दो सारे बच्चों, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल पढ़ूंगा और आप सब मुझे ये बताना कि ये एग्जाम्पल को हम कैश बुक में डेबिट साइड लिखेंगे या क्रेडिट साइड लिखेंगे। बेटे ये मेरा इंस्टीट्यूट है सुधीर स्कॉलर्स क्लासेस SSC, ये मेरा इंस्टीट्यूट है बेटे। ज़रा ध्यान दो, ये मेरी स्टूडेंट है, ये मेरा स्टूडेंट राघव है। राघव क्लास में हो बेटे बच्चे? ये मेरा स्टूडेंट राघव है। मुझे इसने फ़ीस दी, मुझे बेटे फ़ीस मिली है इससे। भाई भव्या सुन रहे हो ना? हाँ भव्या भी है। भाई मुझे इन दोनों बच्चों ने मुझे फ़ीस दी है और उधर मैंने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया है और मैंने अपने स्टाफ को सैलरी पे की है। तो ये नए बच्चे मुझे बताएंगे, नए बच्चों में अमन और स्वाति हैं, कि इसमें मुझे बताएंगे कि जो मुझे राघव और भव्या से जो मुझे फ़ीस मिली है वो मेरी कैश बुक में किस तरफ रिकॉर्ड होगी और जो मैंने रेंट पे किया है, सैलरी पे की है, वो किस तरफ रिकॉर्ड होगी। बताओ मेरे बच्चों, दोनों में से कोई बोल दो। सर राघव और भव्या ने जो फीस दी है वो लेफ्ट साइड आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डेबिट साइड वो राइट साइड आएगी। बिल्कुल ठीक। तो मेरे बच्चों बिल्कुल ठीक है, आपने सही जवाब दिया बेटा। ऐसे करना, शाम को एक पापा मम्मा से पैसे लेके ना चॉकलेट ले आना बेटे और खा लेना, मेरे बिहाफ पे चॉकलेट ले लेना बेटे और खा लेना बेटे। ऐसे मानना कि सर ने दी है, जब लॉकडाउन के बाद हम मिलेंगे तो मैं भी दूंगा, ठीक है मेरे बच्चों? बहुत बढ़िया। तो अब हम यहाँ तक ये समझ चुके हैं रुपिका बेटे कि कैश ट्रांजैक्शंस को हम कैसे डिवाइड करते हैं, डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा। लो भाई, राघव आज नाराज़ है, कहता है मुझसे कुछ नहीं पूछा सर आपने। तो चलो भाई राघव, आपके लिए एक पॉइंट आ रहा है मेरे मन में, आप मुझे बताएंगे ये पॉइंट किस तरफ रिकॉर्ड करेंगे। भाई ये पॉइंट स्वर्णिमा, राघव, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। एक बार बेटे मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ जरा क्लास में, अगर आप कहें तो। बेटे मुझे 1 मिनट की ब्रेक दोगे, मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ जरा क्लास में। ये एग्जाम्पल है भव्या, आप कोई भी बच्चा देना चाहे, ऋतिका, कशिश एंड रुपिका, स्वर्णिमा, कोई भी बच्चा देना चाहे मुझे आंसर दे सकता है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटे, आप मुझे ये बताएंगे कि ये कैश बुक में किस तरफ रिकॉर्ड होगा। क्लियर पॉइंट? कैश बुक में किस तरफ रिकॉर्ड होगा। नंबर 1, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹10,000। बेटे मैंने कैश रिसीव किया था राम से 10,000, मैं इसे कहाँ रिकॉर्ड करूँ मेरे बच्चों? ये स्वर्णिमा ने हैंड रेज कर दिया है। डेबिट साइड। डेबिट साइड। बेटे माइक में बोल दिया करो मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश, डेबिट साइड। दूसरा पॉइंट है बेटे, पेड टू रावण ₹5,000। बताओ मेरे बच्चों ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? ओए शाबाश, ये तो नए बच्चे ही बोल रहे हैं। ओ वेरी गुड, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 3, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। जल्दी बताओ कहाँ रिकॉर्ड होगा? कहाँ रिकॉर्ड होगा? रिकॉर्ड नहीं होगा। वेरी गुड मेरे बच्चों, शाबाश। तो बस आप तो समझ गए हो बेटा कि ये कहाँ रिकॉर्ड होगा या रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट भाई, लास्ट पॉइंट, पेड सैलरी बाय चेक ₹20,000। पेड सैलरी बाय चेक, हमने सैलरी पे की है चेक से। अब बताओ ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चाहे हम बेटे चेक से पे करें, चाहे हम कैश पे करें, इन दोनों को ही हम इंक्लूड करते हैं बेटा, क्योंकि आजकल आप सभी जानते हैं कि हम मोस्टली पेमेंट कैश में नहीं करते, हम ऑनलाइन कर देते हैं, पेटीएम कर देते हैं बेटा। तो ये सब भी रिकॉर्ड होंगे, ये सब भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं मेरे बच्चों। तो मैंने यहाँ तक आपको सिखा दिया डेबिट व्हाट कम्स इन, कि डेबिट में क्या रिकॉर्ड होगा बेटे, क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड होगा। तो ध्यान रखना बेटे, अगर कैश आ रहा है इट विल रिकॉर्ड डेबिट साइड, अगर कैश जा रहा है इट विल रिकॉर्ड क्रेडिट साइड।
कैश आएगा तो डेबिट साइड, जाएगा तो क्रेडिट साइड। तो ये मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 सिखा दिया। नंबर 3, इट डज नॉट इंक्लूड्स कैश आइटम, नो सॉरी, इट डज नॉट इंक्लूड नॉन कैश आइटम्स, नॉन कैश आइटम्स, इम्पॉर्टेंट वर्ड नॉन कैश आइटम। बेटे किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर कैश या चेक नहीं है तो उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लो भाई, ये मेरी बच्ची रुपी का बहुत सवाल करती है मुझसे, मुझे थका देती है, तंग कर देती है मुझे सवाल पूछ पूछ के। सर ये बताओ, आपने कहा कि हम नॉन कैश आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे? बेटे मैंने कहा कि हम इन्हें कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो फिर कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बेटे हम इनके लिए अलग से जर्नल प्रॉपर बनाएंगे। सर जर्नल प्रॉपर क्या होता है? बेटे जर्नल प्रॉपर एक तरह से जर्नल ही है, मैं बाद में समझाऊंगा बेटे आपको। जर्नल प्रॉपर एक तरह से जर्नल ही है, यानी जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आती उन सबको हम कैश बुक के जस्ट नीचे अलग से रिकॉर्ड करेंगे जर्नल का फॉर्मेट लगा के। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझ लें बच्चों कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। बेटे कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ठीक है मेरे बच्चे। अब नंबर 4 पे आते हैं। दिव्या बेटे नंबर 4 पे आते हैं। भाई कशिश को मेरी आवाज़ आ रही है? कशिश बेटे? यस सर। हमारे पास 2 कशिश हैं, एक नई पर कशिश, एक पुरानी कशिश है। भाई ये कौन सी कशिश है? सर पुरानी। ओए होए, आज नई वाली नहीं आई है। उस ठीक है मेरे बच्चों, ओल्ड इज़ गोल्ड बेटा, ओल्ड इज़ गोल्ड। हम आपके साथ ही चलेंगे आज। तो लो मेरे बच्चों पॉइंट नंबर 4। अब जरा पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ। लिखो हेडिंग टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक, हम कितने टाइप की कैश बुक पढ़ेंगे? बेटे मैं आज जो क्लास ले रहा हूँ आपकी, ये इंट्रोडक्शन क्लास है कैश बुक की, और हम बड़े आराम से चल रहे हैं बेटे, कोई जल्दी नहीं है। मुझे पता है कि आपकी थर्सडे की क्लास मिस हुई थी, तो मैं थर्सडे क्लास के बदले संडे कल क्लास ले, परसों कल है संडे बेटे, परसों है संडे, कल है ना, कल ले लेंगे क्लास। हाँ, टाइप्स ऑफ कैश बुक। लो बेटे, तो सबसे पहले नोट डाउन करो, सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। नंबर 2 डबल कॉलम कैश बुक, नंबर 2 लिख लिया हमने। नंबर 3 ट्रिपल कॉलम कैश बुक। नंबर 4 कॉलम, नो बेटा 4 कॉलम नहीं होते बेटा, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पैटी कैश बुक। सर ये पैटी का मतलब क्या है? बेटे ये वो पैटी नहीं जो हम खाते हैं, यहाँ पैटी PETTY, पैटी का मतलब है स्मॉल कैश बुक। मैं सिखाऊंगा बाद में क्या होता है। तो बेटे हमारे पास 3 टाइप की कैश बुक होती हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और एक पैटी कैश बुक। बट मैं आपको बता दूं बेटे, आपके लिए बड़ी एक अच्छी सी गुड न्यूज़ है। सर क्या है वो गुड न्यूज़? वो गुड न्यूज़ बेटा ये है कि अब हमारे सिलेबस में बेटे, हमारे सिलेबस में ये जो है ना ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ये वाली कैश बुक बेटे, हमारे सिलेबस में ट्रिपल कॉलम कैश बुक अब नहीं है। हमने ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं करनी, नॉट इन सिलेबस, अब हमारे सिलेबस में नहीं है। हम सिर्फ सिंगल कैश बुक करेंगे, डबल कॉलम करेंगे और पैटी कैश बुक करेंगे, बस हम ये टॉपिक करेंगे। बेटे कोई डाउट यहाँ तक किसी को? जल्दी बताओ। वेरी गुड। तो हमने यहाँ तक हम सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और पैटी कैश बुक पढ़ेंगे। लो मेरे बच्चों, अब आप लिखो, मैंने रेड पेन यूज़ किया है बेटे, खतरे की निशानी नहीं बेटे, ये तो प्यार की निशानी है। यहाँ हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी करते हैं बेटे उसको लाल रंग से मेंशन कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं बच्चों। तो लिखो हेडिंग सिंगल कॉलम कैश बुक। लो बेटे, अब हम सबसे पहले करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे।
सारी बातें सेम है, बस यहाँ पे एक नया पॉइंट क्या आ गया, सिंगल कॉलम। सर ये सिंगल कॉलम क्या है? बेटे सिंगल का मतलब होता है 2 या 3। बताओ स्वाति, सिंगल का मतलब क्या होता है? 2, 3, 4 या 5? 1। बिल्कुल अपोजिट बोल रही है। चलो बेटे भाई सही बोल रही है बच्ची, मैं नहीं जान मुझे गलत बोला। सिंगल का मतलब है एक कॉलम। तो इसका मतलब इस कैश बुक में एक कॉलम रहेगा। लो बेटे सबसे पहले हम फॉर्मेट करते हैं, जल्दी से मेरे बच्चे आप सभी फॉर्मेट लगाएंगे। ये सिंगल कॉलम कैश बुक का मैं आपको फॉर्मेट सिखा रहा हूँ बेटे। ये सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट हम डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह से मेरे बच्चों, इस तरह से हम एक फॉर्मेट लगाएंगे। अभी सिखाया था थोड़े पीछे बेटे मैंने आपको। ये मेरे पास एक फॉर्मेट बन गया कैश बुक का। ये सिंगल कॉलम कैश बुक है, लेकिन ऊपर लिखेंगे सिर्फ कैश बुक। ऊपर आपने सिंगल वर्ड नहीं लिखना बेटे। सिंगल कॉलम का मतलब है एक कॉलम, इसमें एक ही कॉलम है। लो भाई स्वाति मुझे बोली सर एक कॉलम का, यहाँ तो आपने लाइन लगा दी कॉलमों की, आपने इतने सारे कॉलम लगा दिए, सिंगल कॉलम कैसे है? बताऊंगा बेटे बताऊंगा, पहले इतना नोट करो फिर समझाता हूँ बेटे। जल्दी से नोट करो, जल्दी से आप सभी फॉर्मेट बना लो बेटे अपने पास, फिर मैं बताता हूँ आपको कि ये सिंगल कॉलम कैसे है। देखो बेटे सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे बेटे पर्टिकुलर बेटे ओब्लिक रिसिप्ट। बेटे यहाँ पे हम चाहें तो डेबिट साइड, आपको पता है बेटे लेफ्ट साइड इज़ कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट साइड इज़ कॉल्ड क्रेडिट साइड। मैंने इसको डिटेल में पीछे समझाया था आपको कि जो लेफ़्ट साइड होती है बेटे वो डेबिट साइड होती है, जो राइट साइड होती है बेटे वो क्रेडिट साइड होती है। मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। तो हम डेबिट साइड में सभी रिसिप्ट रिकॉर्ड करते हैं। रिसिप्ट अगर कैश आ रहा है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। तो आप चाहें तो मेरे बच्चों पर्टिकुलर की जगह पे आप रिसिप्ट भी लिख सकते हो। देखो मैंने लिखा हुआ ना पर्टिकुलर ओब्लिक रिसिप्ट। इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर यानी कि ये रिसिप्ट साइड है, यहाँ पैसे आएंगे वो रिकॉर्ड होगा। उसके बाद LF। सर ये LF क्या होता है? बेटे इसका प्रैक्टिकली कोई यूज़ नहीं है। स्वाति बेटा इसका कोई यूज़ नहीं है इस पॉइंट का। एक्चुअली हम इस टॉपिक के बाद एक टॉपिक करेंगे लेजर, उसका नंबर यहाँ पे आता है, पर बेटे हम पूरे साल पूरी 11th क्लास में कोई नंबर पुट नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं इस कॉलम का कोई यूज़ नहीं है, पर आपको लगाना है। लो भाई मुझे राघव कह रहा सर फिर इसकी ज़रूरत क्या है, कॉलम मत लगाओ। बेटे कॉलम लगाना पड़ेगा, इट इज़ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेट का पार्ट है। कॉलम तो आपको लगाना पड़ेगा बेटे, उसमें LF लिख के छोड़ दो बस। उसके बाद अमाउंट कॉलम, इसमें एक ही अमाउंट कॉलम है बेटे डेबिट साइड, एक ही कॉलम है अमाउंट का क्रेडिट साइड, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल कॉलम। उसके बाद फिर डेट, फिर पेमेंट्स या पर्टिकुलर। बेटे आप पर्टिकुलर लिख सकते हैं, ओब्लिक पेमेंट्स लिख सकते हैं, फिर LF और फिर अमाउंट। तो देखा बेटे आपने इसमें दो साइड थी मेरे बच्चों। एक साइड इसमें थी डेबिट साइड जिसको कि हम रिसिप्ट साइड भी बोलते हैं, एक इसमें थी क्रेडिट साइड। मैं आपको फिर बता दूं बेटा ये दो साइड थी इसमें, देखो दो साइड थी। जो ये साइड है यहाँ तक, जो ये साइड है इज़ कॉल्ड डेबिट यानी कि रिसिप्ट साइड, और जो बेटे ये साइड है जो उस तरफ की साइड थी इज़ कॉल्ड क्रेडिट यानी कि पेमेंट साइड। अब मैं कुछ पॉइंट लूँगा और आप मुझे बताएंगे कि वो पॉइंट किस साइड में आएंगे, पहले ये बताओ कि यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को बेटा? नो सर। सारा समझ आ गया मेरे बच्चे? भाई एक ही बच्चे को समझ आया, बाकी सब नहीं सुन रहे हैं क्या? बेटे एक बार सारे माइक ऑन करके बोल दिया करो यहाँ से, या जयकारा लगवाएं बेटा, जयकारा लगाते थे ना मंदिरों में जाके, वो लगाएं, फिर आप सारे बोलना जय। बेटे सारे रिस्पॉन्ड किया करो हर बच्चा, ताकि मुझे लगे पता कि बच्चे क्लास लगा रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा बेटे, आप सब ध्यान रखना। बताओ सर हम तो समझ नहीं आते हैं। देखो बेटे डेबिट साइड में कोई भी आइटम आएगी तो स्टार्टिंग करनी है आपने वर्ड टू से,
यानी जो भी आइटम आप डेबिट साइड लिखेंगे स्टार्ट विद द वर्ड टू, ये टू वर्ड रिप्रेजेंट करता है कि ये आइटम डेबिट साइड में आएगी। और उसके बाद कोई भी आइटम अगर क्रेडिट साइड में आएगी तो इसे स्टार्ट करेंगे विद द वर्ड बाय। बेटे अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन सम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, कन्वेंशंस। इसके कुछ फॉर्मेटिंग है, इसके कुछ रूल्स हैं बेटे। तो इसका यहाँ पे यही रूल है कि जब भी आप कोई भी आइटम डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे स्टार्ट विद द टू, यहाँ पे ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है कि ये आइटम डेबिट साइड में आएगी। बाय रिप्रेजेंट करता है कि ये आइटम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी, ये आइटम क्रेडिट साइड में आएगी। आई थिंक बात क्लियर हो गई बेटे आप सभी को। अब ध्यान, ठीक है, थैंक यू बेटे बच्चों, थैंक यू, रिस्पॉन्ड करते हो, अच्छी बात है बेटा, थैंक यू बेटा। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल को लूँगा बेटे और उस एग्जाम्पल में हम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे बेटे, प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया बेटे जनवरी 1 कैश इन हैंड ₹60,000। बेटे हमारे पास कैश इन हैंड था, मतलब हमारे हाथ में पहले से कैश था 60,000। बेटे ये बताओ जो जनवरी 1 है, 1 जनवरी, वो कौन सा डे है बेटे? कोई बताएगा बेटे कौन सा डे है हमारा ये जनवरी 1? सर ये हैप्पी न्यू ईयर है, इस दिन हम नए साल की शुरुआत करते हैं। तो मेरे बच्चों जिस दिन 1 जैन थी हमने अपनी कैश बुक बनानी स्टार्ट की, उस दिन हमारे हाथ में कितना कैश था? 60,000। 60,000 हमारे पास था, हमारे पास 60,000 कैश था। इसको बेटे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं बेटे बैलेंस, इसे बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। बेटे इसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, कि हमारे पास ओपनिंग में कितना कैश था, हमारे पास ओपनिंग में कितना कैश था। बेटे अब से जितनी भी असाइनमेंट्स और आपको मिलेंगी, वीडियो क्लासेस मिलेंगी, वो सभी ऐप के थ्रू मिलेंगी। आप सब ने आई थिंक ऐप डाल ली होगी। हाँ, तो बेटे यहाँ पे हम अब स्टार्ट करते हैं। कैश इन हैंड का मतलब था ओपनिंग बैलेंस। बेटे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। बेटे जो ये ओपनिंग बैलेंस था, इसको अब रिकॉर्ड हम किस तरफ करें? बेटे किसी को समझ आ रहा है आप में से कि ओपनिंग बैलेंस कहाँ रिकॉर्ड होगा? कोई बताएगा बेटे मुझे? ओपनिंग बैलेंस जो हमारे पास पहले से था, हमारे हाथ में 60,000 का कैश पहले से है, हमारी पॉकेट में पहले से कैश पड़ा है, ये किस तरफ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? कोई बताएगा बेटे मुझे? डेबिट साइड। यस बेटे डेबिट साइड, डेबिट साइड, बहुत बढ़िया बेटे, डेबिट साइड। और याद करो मैंने कहा था जो भी आइटम डेबिट साइड आती हैं बेटे वो सबसे पहले हम किस वर्ड से स्टार्ट करते हैं, टू से या बाय से? जल्दी बताओ। टू से। वेरी गुड, तो लिखेंगे टू बैलेंस, बैलेंस। और बेटे ओपनिंग की शॉर्ट फॉर्म अकाउंटिंग होती है B/D। सर ये B/D का मतलब क्या है? बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन। वो बैलेंस जो पिछले महीने का बैलेंस यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र किया था, ब्रॉट डाउन। पिछले महीने जो हमारा जो लास्ट मंथ गया था उसके क्लोजिंग बैलेंस को जब हम यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे ब्रॉट डाउन, हमने उस बैलेंस को यहाँ पे लिखा इज़ कॉल्ड, या ब्रॉट फॉरवर्ड, ऐसे वर्ड से भी जानते हैं। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन रिप्रेजेंट करता है ओपनिंग, ओपनिंग। और बैलेंस का पता ही है आपको, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कॉलम में लिखेंगे आप 60,000। लो बेटे पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो हम शुरुआत ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड। तो ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया बेटे। फर्स्ट पॉइंट में कोई डाउट किसी बच्चे को जल्दी से पूछे, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा बेटे। भाई कोई डाउट तो नहीं बेटे किसी को फर्स्ट पॉइंट में? नो सर। तो ओके मेरे बच्चों, अब हम आगे आएंगे। हमने जनवरी 1 का पॉइंट कर लिया है, अब हम लिखेंगे Jan 2। लो बेटे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। बेटे हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, 20,000 की गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। बताओ कैश आ रहा है कि जा रहा है? बेटे हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, सामान बेचा है हमने, तो हमारे पास कैश आ रहा है कि जा रहा है बेटा?
पे आ रहा है। बिल्कुल ठीक है बेटे, कम्स इन आ रहा है, आ रहा है बेटे, आ रहा है। तो बताओ अगर हमारे पास कैश आ रहा है तो इसे किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? यस, डेबिट साइड, बिल्कुल ठीक है, डेबिट साइड। तो लो मेरे बच्चों, अब लिखेंगे डेबिट साइड पे आएंगे, लिखेंगे Jan 2। और आप सब जानते जो भी आइटम डेबिट साइड आती है बेटे स्टार्ट विद द वर्ड 2। और ये जो कैश आ रहा है उसका रीज़न क्या था, सेल्स हुई हैं बेटे, सेल्स। आपको रीज़न भी देना पड़ेगा भाई, जो पैसे आ रहे हैं जनवरी 2 में हमने क्या किया था, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स सोल्ड की थी 20,000 की। तो रीज़न क्या था, टू सेल्स अकाउंट, अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म A/C, टू सेल्स अकाउंट। भाई टू क्यों लगाया, क्योंकि डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेल्स क्या था, रीज़न था, अकाउंट वर्ड तो लगाना ही है हमने, अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म A/C। लो बेटे 20,000 लिख दिया आपने। कोई डाउट बेटे किसी बच्चे को यहाँ तक? नहीं सर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जनवरी 5। भाई जनवरी 5 है, डेट ध्यान रखना बेटे। परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 30,000, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 30,000। जल्दी बताओ बेटे कैश आ रहा है कि जा रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश। बोलो बेटे, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? सर जा रहा है। वेरी गुड, कैश जा रहा है बेटे। तो किस तरफ रिकॉर्ड होगा बेटा, ये कैश जा रहा है तो हम इसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि पैसे जा रहे हैं। तो लो मेरे बच्चों पहले डेट डालेंगे, Jan 5 बाय परचेजेस, रीज़न लिखेंगे बेटे, कैश कहाँ गया है, हमने गुड्स परचेज की हैं, बाय परचेजेस अकाउंट। और बेटे अमाउंट कितना आ गया, 30,000 आ गया। बाय परचेजेस रीज़न लिखा आपने 30,000, ये बेटे मैंने पॉइंट नंबर कर दिया Jan 5। बेटे कोई डाउट किसी को Jan 5 में तो पूछ सकता है मेरे बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे। लो बेटे ये मैंने पॉइंट कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज़ Jan 10, पेड रेंट रुपीज़ 10,000। बेटे अब आप बताएं मुझे, पेड रेंट रुपीज़ 10,000 तो कैश आ रहा है कि जा रहा है बेटे? पेड रेंट, पेड रेंट बेटे कैश आ रहा है कि जा रहा है? जल्दी बताओ, शाबाश। सर जा, बिल्कुल ठीक है, जा रहा है बेटे। तो जा रहा है तो बेटे किस तरफ रिकॉर्ड होगा ये बेटे? क्रेडिट साइड, मतलब पेमेंट साइड। लो मेरे बच्चों शाबाश। तो लिखेंगे Jan 10 बाय रेंट। बेटे रीज़न ज़रूर मेंशन करना, रेंट पे किया आपने तो बाय रेंट अकाउंट 10,000, 10,000। लो भाई अब यहाँ पे मुझे बच्चे जिद कर रहे हैं कि सर हम 2 पॉइंट आप हमें दो, हम करके दिखाएंगे। लो मेरे बच्चों मैं आपका दिल नहीं तोड़ सकता मेरे बच्चों। तो Jan 15 है, रिसीव्ड कमीशन रुपीज़ 10,000। हाँ कशिश बेटे बोलो, फिर हाथ खड़ा हो गया क्या? कशिश बोलो, कशिश हैंड रेज किया आपने। कशिश मैंने डंडा मारना है घुमा के यहीं से, मजाक कर रहा हूँ, नहीं मारूंगा सर, तो ऐसे ही लाड करते हैं अपने बच्चों से, वैसे बोल रहा हूँ। पर बेटे मत किया करो, क्यों करते हो हैंड रेज ऐसे? रिसीव्ड कमीशन, कोई बात नहीं, कर ले गलतियाँ कर ले। रिसीव्ड कमीशन रुपीज़ 10,000, एक ये पॉइंट था। Jan 20 पेड सैलरी रुपीज़ 5,000। और एक पॉइंट और है Jan 25 को, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट रुपीज़ 10,000, ऑन क्रेडिट रुपीज़ 10,000। ये 3 पॉइंट्स आप ट्राई करो। मैंने आपको 3 मिनट्स दिए, फिर मैं पूछता हूँ, सारे बच्चे ट्राई करो पहले। 3 मिनट्स आपके पास हैं, जल्दी से ट्राई करो। 3 मिनट्स आपके पास हैं, जल्दी से तीनों पॉइंट ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं। चलो ओके बेटे, ओके कर ली सबने। तो सबसे पहले बेटे मैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ आता हूँ।
फर्स्ट पॉइंट था Jan 15 रिसीव्ड कमीशन। भाई रिसीव कर रहे हैं कमीशन। बेटे कमीशन जब हम रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? भाई हम कमीशन किस फॉर्म में रिसीव करते हैं? बेटे ब्लेसिंग्स की फॉर्म में, दुआओं की फॉर्म, मतलब दुआओं की आपने ब्लेसिंग दी मुझे, इस फॉर्म में, समोसों की फॉर्म में, मिठाई की फॉर्म में या कैश की फॉर्म में। बेटे हम कमीशन किस फॉर्म में रिसीव करते हैं? लो भाई स्वाति बोली ब्लेसिंग्स की फॉर्म में। सर हम आपको बहुत दुआएं देंगे, ये कमीशन है हमारी। नहीं मेरे बच्चों, बिजनेस में कमीशन या कोई भी ट्रांजैक्शन बेटे हम ब्लेसिंग्स में नहीं रिसीव करते। अब मुझे दुआएं नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए बेटे, तो मुझे कैश चाहिए बेटे। तो आप देखो रिसीव कमीशन ₹10,000, तो हम रिसीव कर रहे हैं। हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास कैश आ रहा है मेरे बच्चों, तो रिसीव कर रहे हैं, इट मीन्स इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो लो बेटा डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। Jan 15 2 रीज़न क्या था मेरे बच्चों? कमीशन अकाउंट। रीज़न था कमीशन अकाउंट। अमाउंट था 10,000, तो अमाउंट हमने पुट कर दिया 10,000। बेटे ठीक है ये पॉइंट सभी का? भाई ठीक है ये पॉइंट? दिव्या ठीक है बेटे पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका? कशिश, दिव्या, हिमांशु, पीयूष ठीक है? यस सर। ठीक है स्वाति, ओके। तो लो बेटे फर्स्ट पॉइंट कर लिया। अब सेकेंड पॉइंट Jan 20 पे आते हैं। कहते हैं पेड सैलरी। बेटे हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी किस फॉर्म में देंगे? उसे आशीर्वाद देंगे इस फॉर्म में, उसे हम समोसे खिला देंगे इस फॉर्म में, मिठाई खिलाएंगे इस फॉर्म में, या उसे कैश देंगे, पैसे देंगे। बताओ स्वाति किस फॉर्म में सैलरी देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को हम? सर कैश फॉर्म में। तो हमारे पास से कैश जा रहा है क्योंकि पे कर रहे हैं। तो लो बेटे कैश जा रहा है तो हम इसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो लो मेरे बच्चे अमन, तुम बीच बीच में गायब हो जाते हो बेटे, कई बार चले गए हो, कई बार आ गए हो क्लास में। क्या कर रहे हो तुम अमन मेरे बच्चे? पेड सैलरी बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट। और बेटे हमने कितना पे किया सैलरी? 5,000। लो बेटे पुट कर दिया। उसके बाद अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। भाई लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा स्वर्णिमा और स्वाति आपके साथ। स्वर्णिमा आप मुझे बताएं। दिव्या ने भी हाथ खड़ा किया। यस दिव्या बोलो मेरे बच्चे, दिव्या बोलो। गलती से। ओ ये तुम लोग करते क्या हो? मुझे जानबूझ के तंग कर रहे हो। जल्दियाँ कशिश ने सच में गलती से हुआ है। अच्छा लगता है तुम लोग बोर हो रहे हो, तभी मुझे बार बार छेड़ देते हो कि सर क्लास बंद करो, अब हम बोर हो गए, थक गए हैं। ऐसा तो नहीं है? नहीं सर। फिर ठीक है, फिर ठीक है। अब जो गलती से हैंड रेज करेगा उसे कल मुझे एक बड़े वाली चॉकलेट भेजनी पड़ेगी एज अ पनिशमेंट। नोट कर लो। बोलो ठीक है सर। अब कोई नहीं बोल रहा। देखो कितने कितने शातिर बच्चे हैं मेरे। अब कोई नहीं बोल रहा कि हम चॉकलेट देंगे सर आपको। चलो ठीक है। अगर मैं बोलता ना मैं दूंगा तो सब बोलते हैं हाँ हाँ सर भेज दो भेज दो। अब हम Jan 25 पे आते हैं बेटे। ये पॉइंट है स्वाति और स्वर्णिमा का। स्वर्णिमा पहले आप बोलेंगी, फिर बाद में स्वाति आपने बोलना है। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹10,000। बताओ स्वर्णिमा ये पॉइंट किस तरफ रिकॉर्ड होगा? सर ये रिकॉर्ड ही नहीं होएगा। कमाल कर दियो स्वर्णिमा, तुमने तो पॉइंट ही गायब कर दिया। अब देखते हैं स्वाति क्या बताती है। आओ बताओ स्वाति, बताओ। सर क्रेडिट साइड। नालायक स्वाति, क्या हो गया तुझे? ये देख यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, क्रेडिट उधार। बेटे मैंने स्वर्णिमा को जानबूझ के बोला था, वो सही बोल रही है बेटा। हमने फर्नीचर परचेज किया है ऑन क्रेडिट। तुम भी जानती थी इस पॉइंट को, बट तुम कंफ्यूज हो गई थोड़ी सी कि सर ने उसे डांट दिया है, उसे मना कर दिया है, तो मैं कुछ बोल देती हूँ डिफरेंट। यस और नो? नहीं सर मैंने उसको देखा ही नहीं। तो बेटे मैंने लिखा है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। आपने उधार फर्नीचर परचेज किया है। उधार का मतलब क्या होता है कि आपने पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। तो ये मेरे बच्चों राघव ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है।
और ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। स्वाति, आपने ऐसी गलती कैसे कर दी? इसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ था, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। मेरे बच्चे, हम उधार परचेज कर रहे हैं फर्नीचर। आया समझ बेटा? यस सर। तुमने कैसे कहा क्रेडिट साइड? मेरे बच्चों, उधार है, ये रिकॉर्ड ही नहीं होगा पॉइंट। ये पॉइंट हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। भाई बच्ची हम गुस्सा कर रही है, सर आपने ये पॉइंट दिया ही क्यों? आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट दिया गया था। और देखो आप कंफ्यूज हुए भी हो, तो मेरा मतलब था कि जब भी कभी कोई पॉइंट आए उसे ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, फिर करना है। ठीक है बेटे? हाँ ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब हम टोटलिंग करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। देखो बेटे, जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाए, अब बेटे क्वेश्चन ख़त्म हो गया मेरा, अब मैं बैलेंसिंग करूँगा। तो आपने बैलेंसिंग बेटे इस तरह से करनी है कि आपने लास्ट में ऊपर एक लाइन, नीचे डबल लाइन, उसके बिल्कुल जस्ट सामने ऊपर एक लाइन, नीचे डबल लाइन, और नीचे बेटे एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है। ये लाइन ब्लैंक छोड़नी, जल्दी से आप भी लगा लो बेटे। स्वाति, मेरे बच्चे, जो मैंने नीचे डबल लाइन लगाई है ना बेटे, इसका अकाउंटिंग में मतलब है कि हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। अकाउंटिंग में मतलब है कि हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। बेटे जब भी हम कभी डबल लाइन लगाते हैं तो इसका मतलब है कि हम अकाउंटिंग को क्लोज कर रहे हैं। तो ऐसे बिल्कुल आमने सामने आपने लाइनिंग लगानी है। अब आओ टोटलिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, कैश बुक में हमेशा, कैश बुक की अगर हम सिंगल कॉलम की बात करें बेटे, ये मोटी सी बात मैं लिखवा देता हूँ आपको, MSB। बेटे ये बताओ किसका लोगो बन रहा है? सर ये MSB का लोगो। मोटी सी बात, मोटी सी बात मेरे बच्चों, मोटी सी बात। नंबर 1, कैश बुक, मैं बात कर रहा हूँ बेटे कैश कॉलम की। कैश बुक, कैश कॉलम ऑलवेज डेबिट साइड मोर। बेटे डेबिट साइड हमेशा बड़ी होगी। इसके ऊपर बेटे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, वाई अ कैश बुक शो डेबिट बैलेंस, यानी कि कैश बुक की डेबिट साइड बड़ी क्यों होती है। मैं समझाता हूँ बेटे बच्चों, पहले आप नोट कर लो। MSB मोटी सी बात, कैश बुक या कैश कॉलम के साथ जब कैश बुक बनती है, ऑलवेज डेबिट साइड मोर, डेबिट साइड हमेशा बड़ी होगी। इसके पीछे क्या रीज़न है मेरे बच्चों? कि जितना आपके पास कैश है बेटे, जितना आपके पास कैश है, आप उससे एक्सेस खर्च नहीं कर सकते। आपकी पॉकेट में जितने पैसे पड़े हैं वो रिसिप्ट है, वो आपकी रिसिप्ट है। आप उसमें जितना खर्च कर रहे हो वो पेमेंट है। यू कांट स्पेंड मोर जितना कि आपके पास है। अगर मेरी पॉकेट में सपोज 10,000 रुपीज़ पड़े हैं, आई कांट स्पेंड मोर देन 10,000 रुपीज़। तो इसलिए मेरी पॉकेट के मैं बराबर खर्च कर सकता हूँ या उससे कम खर्च कर सकता हूँ। तो मेरी पॉकेट बड़ी होगी हमेशा खर्चों से। तो लो बेटे, अब हम टोटलिंग करेंगे। डेबिट साइड बड़ी है, तो जो साइड बड़ी होगी बेटे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। इस पॉइंट को ध्यान से समझ लो। कल ये वीडियो भी मिल जाएगी आपको, बार बार रिपीट करके समझना इस पॉइंट को। जो साइड बड़ी होगी पहले आपने उसकी टोटलिंग करनी है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, दोनों में से जो साइड बड़ी होगी। और ये तो आपके सर ने आपको बता दिया कि सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर डेबिट साइड बड़ी होती है, डेबिट साइड। तो पहले डेबिट साइड की टोटलिंग करेंगे। आओ टोटलिंग करते हैं। तो 60, 20 और 10 कितना बेटे? स्वाति 1 लाख आ गया। कम ऑन बेटे, 90,000। हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था बेटा। तो 90,000 डेबिट साइड का टोटल बड़ा था, इसे टोटल कर लिया आपने। यही अमाउंट आप क्रेडिट साइड लिखेंगे, 90,000 क्रेडिट साइड लिखेंगे। लिख दिया बेटे क्रेडिट साइड 90,000 आपने? हाँ सर लिख दिया। बेटे दोबारा सुन लो, जो साइड बड़ी होगी पहले उसकी टोटलिंग करेंगे, फिर उसे ही हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। लो लिख दिया बेटे हमने। अब उसमें से जो ऊपर के पॉइंट्स हैं सारे, सभी को माइनस करो। 30,000 को, 10,000 को, 5,000 सबको माइनस करो। और जो बैलेंस आएगा, डेट लिखेंगे, लास्ट डेट Jan 31, मंथ की लास्ट डेट लिखनी है। लास्ट डेट पूरे मंथ की जो लास्ट डेट होगी वो लिखनी है आपने। बाय बैलेंस कैरी डाउन,
बेटे कैरी डाउन का मतलब है क्लोजिंग बैलेंस, ब्रॉड डाउन का मतलब है ओपनिंग बैलेंस। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे ब्रॉड डाउन सिखाया, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस था, और कैरी डाउन का मतलब है क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। और ये निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर। कौन सी फिगर बेटे? बैलेंसिंग फिगर। कैसे बेटे? 90,000 टोटल था बेटे आपके पास, ये टोटल था। इस टोटल में से सारी आइटम माइनस कर दो, तो 30,000 प्लस 10 40,000 प्लस 5 45,000 माइनस करो। जल्दी बताओ कितना बैलेंस आ रहा है? 45,000। वाह, 45 ही बैलेंस आ रहा है। तो ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया मेरे बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस। ये एरो मत लगाना बेटे, ये तो सिर्फ मैंने समझाई है, एरो तो लगाइए। 45,000 आपका आंसर आ चुका है भाई, 45,000 आपका कैश बुक का आंसर आ चुका है। कोई डाउट बेटे किसी को यहाँ तक? नो सर। नो सर। सबको समझ आ गया बेटे? तो जो साइड बड़ी होगी पहले उसे प्लस करेंगे, उसी को ऑपोजिट लिखेंगे, और फिर उसमें से सारे एक्सपेंसेस जो भी है माइनस करो, और माइनस करके जो बैलेंस आएगा, देखा आपने 90,000 में से हमने 30,000 को, 10,000 को, 5,000 को माइनस कर लिया, और जो बैलेंस आया वो हमारा आंसर है बाय बैलेंस कैरी डाउन। हालांकि बेटे इसमें एक स्टेप और रह गया है, हम इस बैलेंस को ऑपोजिट साइड दिखाते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट कल सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखाऊंगा। अभी तो आप इतना ही करो, सिर्फ इतना। अब एक सम मैं आपको दे रहा हूँ मेरे बच्चों, एक सम आपको दे रहा हूँ, तो आप सम लिखेंगे। एक सम आपके लिए आ रहा है बेटे, लिखेंगे प्रिपेयर कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। बेटे क्वेश्चन लिखो, प्रिपेयर कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेट है अप्रैल 1, कैश इन हैंड ₹75,000, कैश इन हैंड ₹75,000। नाउ अप्रैल 5, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। नाउ अप्रैल 10, sold goods for cash ₹30,000। उसके बाद अप्रैल 12, परचेज बिल्डिंग ऑन क्रेडिट ₹50,000, परचेज बिल्डिंग ऑन क्रेडिट ₹50,000। अप्रैल 15, पेड रेंट ₹5,000, पेड रेंट ₹5,000। अप्रैल 20, रिसीव्ड कमीशन ₹10,000। अप्रैल 22, पेड कैश टू रुपिका, पेड कैश टू रुपिका ₹5,000। अप्रैल 25, रिसीव्ड कैश फ्रॉम खुशी ₹10,000, received cash from Khushi ₹10,000। April 27, purchase machinery from Swati on credit ₹20,000, purchase machinery from Swati on credit ₹20,000। April 30, purchase machinery, purchase furniture for cash
₹10,000। बस मेरे बच्चों, ये आपने मुझे कैश बुक बना के अभी बेटे सब बच्चे भेजेंगे मुझे। ये सभी आपका क्लास वर्क का पार्ट है। आज की बेटे जो वीडियो है इसे मैं कल अपलोड करूँगा मोबाइल ऐप के ऊपर। और मेरे बच्चों, एक मोबाइल ऐप के ऊपर एक असाइनमेंट अपलोड करूँगा, एक असाइनमेंट, वो वर्कशीट होगी आज की क्लास के ऊपर बेस्ड, वो आपका होमवर्क है। वो होमवर्क आपने संडे और मंडे 2 दिन में कवर करना है। वो भी आपको संडे मॉर्निंग कल मैं मोबाइल ऐप के ऊपर अपलोड करूँगा। तो आप सभी इस क्वेश्चन को मुझे अभी भेजेंगे और जो वर्कशीट मिलेगी आपको वो मुझे आपने मंडे शाम तक भेजनी है। तो बेटे ये मेरी क्लास ख़त्म होती है यहाँ पे। थैंक यू बच्चों।